Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to start a new series, a new chapter, you can say a new unit जो है कि आपकी accountancy, meaning of accountancy, accounting and auditing. ये unit है that is accounting and auditing. अब आप लोगों के पास कौन कौन से लेक्चर्स अवेलेबल हैं पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज आप लोगों के पास मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है विद PYQs। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा प्लेलिस्ट है विद PYQs और डेटा इंटरप्रिटेशन के हम 10 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। इन्हीं सीरीज को आगे कंटिन्यू फॉर्मेट में लेते हुए आज हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की बेसिक टर्म्स को स्टडी करेंगे। नाउ अगर मैं अकाउंटेंसी की टर्म की बात करूं तो अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है जिसके अंदर अकाउंटिंग क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब जहाँ पे नॉलेज का सोर्स किया जाता है, नॉलेज डिराइव की जाती है। उसके बाद कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, पॉस्टुलेट्स, जिसके अंदर प्रिंसिपल्स अलग अलग रूल्स आते हैं, कुछ पॉस्टुलेट्स आते हैं, पॉस्टुलेट्स जिसके अंदर हम अपनी लॉज को बताते हैं, कन्वेंशंस आती हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, रूल्स एंड असम्पशंस। गवर्निंग द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि अकाउंटिंग जो होता है उसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट अकर हुआ तो उसको रिकॉर्ड करना, उसको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करना, ठीक है, देन रिकॉर्ड करके उसको क्लासिफाई करना डिफरेंट पार्ट्स में, देन उसमें एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना, ऑल्सो कम्युनिकेट विद द फाइनल यूजर। तो ये सब कुछ आपका अकाउंटिंग का पार्ट होता है। और जब ये अकाउंटिंग एक बहुत बड़े एस्पेक्ट्स में देखी जाती है जिसमें हम प्रिंसिपल्स, पोस्टुलेट्स ये सब भी डिस्कस करते हैं तो वो होती है आपकी अकाउंटेंसी ना। अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक नॉलेज है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग जब हम एक तरीके से करते हैं, एक सिस्टम के साथ करते हैं, तब आपकी वो अकाउंटेंसी कहलाती है। इट एक्सप्लेन, जो अकाउंटेंसी है वो आपको बताती है कि वाई टू डू, ये काम क्यों करना है, किस तरीके से करना है, अलग अलग एस्पेक्ट्स को अकाउंटिंग के देखते हुए। इट टेल अस, ये आपको बताती है वाई, क्यों, एंड हाउ, क्यों और कैसे आप बनाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समराइज एक शीट के अंदर किस तरीके से बना के चलोगे और कम्युनिकेट करोगे टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। नाउ पार्टीज विल बी टू टाइप्स, दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सी हो गई बच्चों, जो कि आपकी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से रिलेटेड होगी, एम्प्लॉयज से रिलेटेड होगी, वो हो गई इंटरनल। और एक्सटर्नल पार्टीज कौन सी हो गई, जो कि आपकी किससे रिलेटेड होगी, आपकी एक्सटर्नल पार्टीज लाइक कंज्यूमर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। नाउ अब हम बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में, और पढ़ते हैं कि ये होती क्या है। तो बुक कीपिंग की अगर मैं बात करूँ तो बुक कीपिंग वो ब्रांच है नॉलेज की जो कि बताती है हाउ टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रखा जाता है, हाउ टू कीप अ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को हम कैसे रखते हैं, इज कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, बुक्स को हम कैसे एक कॉन्ट्रास्ट वे में रखेंगे, बुक्स को कैसे मेंटेन करके रखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ऑफ अकाउंटिंग विच इज ऑफन रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर। तो बेसिकली बुक कीपिंग एक नॉलेज है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का बेसिकली काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू AH रोजेनकैम्प,
बुक कीपिंग एक ऐसी कला है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। तो बच्चों सबसे पहले आ गई बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग थिंग्स। उसके बाद बुक कीपिंग के बाद आ गई आपकी अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग से लेकर के ट्रांजेक्शन को कम्युनिकेट करना विद द फाइनल यूजर्स। और उसके बाद आ गई आपकी अकाउंटेंसी जैसी टर्म्स, जो कि एक बहुत ब्रॉड लेवल पे भी काम करती है, जिसमें ना केवल आपकी अकाउंटिंग को डाला गया है और उसमें प्रिंसिपल्स के साथ एक सिस्टमैटिक वे में पोस्टुलेट्स के साथ कन्वेंशन के साथ हम ट्रांजेक्शन्स को अकर करते हैं ना। बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को ढूंढो, आइडेंटिफाई करो आपके टाइप की कौन सी है, क्योंकि हम लोग मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करते। नाउ मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन कॉमन मेजरिंग यूनिट। कॉमन मेजरिंग यूनिट का मतलब है कि हम एक तरीके से यूनिट्स को देखेंगे और जो कि आपका कॉमन रहेगी, जैसे केजी है तो केजी की टर्म्स में, रुपीज है तो रुपीज की टर्म्स में। फिर रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई एंड मेजर इवेंट्स, और फिर वो जो इवेंट्स अकर हुए उसको लेजर तक पहुंचाएंगे जर्नल के बाद। जर्नल इज अ टाइप ऑफ समराइजिंग द थिंग्स, जब हम समराइज वे में चले जाते हैं। प्राइमरी रिलेटेड टू सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। एवरी ट्रांजेक्शन इज प्रॉपरली एनालाइज। हर ट्रांजेक्शन जो कि रिकॉर्ड की जाएगी उसको प्रॉपरली एनालाइज करने की जरूरत है। शुड बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, ये हम डिस्कस कर चुके। ये दोनों ही है, जो बुक कीपिंग है वो साइंस भी है, आर्ट भी है, ताकि हम चीज़ों को एक अच्छे तरीके से क्लासिफाई कर सके। रिकॉर्डिंग को हम करते हैं इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, नाउ अकाउंटिंग साइंस है कीपिंग द बिजनेस रिकॉर्ड इन रेगुलर एंड मोर सिस्टमैटिक मैनर, ताकि बिजनेस का रिजल्ट आ सके बिना किसी प्रॉब्लम के। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन अकाउंटिंग बोलती है, ये कहते हैं कि अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को जो ट्रांजेक्शन्स है, वो भी जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स है, उनको आइडेंटिफाई करना, देन मेजर करना, देन कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन को, टू परमिट जजमेंट, अपना जजमेंट, अपना रिजल्ट निकालने के लिए, एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट क्या कहता है? ये कहता है कि एक ऐसी कला जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं एक बहुत ही तरीके वाले मैनर में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transaction and events which are in part of at least financial character and interpreting the result of, मतलब पहले रिकॉर्डिंग वगैरह करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ये सारी चीज़ें करनी, और फिर अपने कम्युनिकेटर से कम्युनिकेट करना फाइनल रिजल्ट को। नाउ अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके कि अकाउंटिंग के फंक्शंस ये है, रिकॉर्ड करना, देन क्लासिफाई करना, देन समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, एंड देन कम्युनिकेट करना। इसके इम्पोर्टेंस क्या है ये देखना, प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी देखना। प्रॉफिटेबिलिटी कि हम एक प्रॉफिट वाले सिनेरियो में चल रहे हैं, और सॉल्वेंसी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ये चेक करना कि आर वी दैट मच केपेबल टू पे आवर डेट, हम अपने डेट को पे कर पा रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। टू रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस अपने सही तरीके से एक स्टेबल मैनर में चल रहा है कि नहीं। टू असेस द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की एक पोजीशन जो कि आप बोल सकते हो फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि कैसे पता चलती है? फाइनेंशियल पोजीशन इज क्लासिफाइड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट वगैरह आती है, तो इन सब से हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बिजनेस का पता चलता है। आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ना केवल हम ये सारी चीज़ें
और भी बहुत सारी चीजें करते हैं अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से। कंपैरिजन, कंपैरेटिव रिजल्ट, अपने कॉम्पिटिटर के साथ अपना आउटपुट विद प्रीवियस आउटपुट, अपना ही आउटपुट लास्ट परफॉर्मेंस के साथ हम डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे कंपेयर करते हैं। टू असिस्ट मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन, टू ओवरकम फ्यूचर अनसर्टेनिटी, अपनी अनसर्टेनिटी को ओवरकम किया जा सके, जहां पे आपका रिस्क फैक्टर क्या होगा, मिनिमाइज हो सकेगा। नाउ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, अलग अलग पार्टीज को अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करें, बता पाएं। द गवर्नमेंट टू फिक्स द टैक्स रेट एंड सब्सिडी, टैक्स रेट और सब्सिडी को क्या कर पाए आप, फुलफिल कर पाए। नाउ इग्नोर्स नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन, नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन कौन सी होती है कि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करती, वो होती है आपकी लिमिटेशन। डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द असेट्स एंड द बिजनेस, कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से, आपने देखा होगा ना विंडो ड्रेसिंग वाली स्टेटमेंट पढ़ी होगी। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है बच्चों, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जब हम अकाउंट्स को अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर देते हैं और हम नहीं शो करते उस हिसाब से। जैसे कि हायर परचेज में भी आप लोगों ने लीज फाइनेंसिंग, मैंने फाइनेंशियल अकाउंट में आपको पढ़ाया था, लीजिंग, लीज फाइनेंसिंग, उसके अंदर क्या होता था कि हम रेंट पे हम कुछ टाइम के लिए वो अपने असेट्स को दूसरे को देते हैं ताकि उसको यूज कर सके। लीजिंग में भी हमने दो टाइप पढ़े थे, दैट इज ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज। जो फाइनेंसिंग लीज होती है उसके अंदर क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म सिनेरियो के लिए आपको दे रहे हैं एसेट को यूज करने के लिए। तो इसमें दो पार्टीज होती है, इसमें भी लेसर और लेसी। तो लेसर क्या है और लेसी क्या है, यहाँ पे जो लेसर होता है दैट इज द हायरर, आप बोल सकते हो, जिसने आपका एसेट को अभी परचेज नहीं किया, ऑनर नहीं है, जो ऑनर है वो लेसी है, तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने पास रख रहा है, तो सारे खर्चे वगैरह वो ही बियर करेगा। लेकिन वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकता कि ये जो एसेट है वो उसका है, क्योंकि ये अभी तक उसका ऑनरशिप मिली नहीं है इसे। तो इसीलिए यहाँ पे वो सारी के सारे प्रेजेंट वैल्यू को, असेट्स को नहीं दिखा सकता। यहाँ पे इन्फ्लेशन को नहीं प्रॉपरली जज किया जाता, बिकॉज यहाँ पे हिस्टोरिकल सॉरी, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। नाउ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रही थी, अब मैं स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड यूज करने लगी हूँ, तो क्या है, एक तरीके से डिफरेंट टाइप का अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की वजह से रिजल्ट भी क्या आता है, डिफरेंट डिफरेंट आता है उस सिनेरियो के अंदर। तो इसीलिए ये उसके कुछ लिमिटेशंस और डिमेरिट्स यू कैन से। ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, लॉज हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो थ्रू आउट द पीरियड सेम रहते हैं, ताकि अकाउंटिंग को एक प्रॉपर एस्पेक्ट से सीखा जा सके। नाउ इन ऑर्डर टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर मीनिंगफुल, अच्छे से समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, कंसिस्ट करने के लिए, रिलाई करने के लिए, उस पर भरोसा करने के लिए और बाइजनेस को कम करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप यूनिफॉर्म सिस्टम को अपना सको। अकाउंटिंग किस पे बेस्ड होती है, जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे इसको फॉलो किया जाता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डिफाइन किया जाता है रूल्स ऑफ एक्शंस के साथ और कंडक्ट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो कि बहुत सारे एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से, डे टू डे की प्रैक्टिस से आपको पता चलता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हैज डिफाइंड प्रिंसिपल अ जनरल रूल, उन्होंने क्या बोला है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये जनरल रूल हैं, लॉ हैं, एडॉप्टेड और प्रोफेस्ड, जो कि गाइड दिया जाता है लोगों को ताकि वो अपने एक्शंस को परफॉर्म कर सके। ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, जल्दी से एक बार लुक आउट करो इसको।
सो बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट एक ऐसी अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस का हम मतलब होता है जब भी कभी लॉज को पढ़ते हो तो आप ये पहले ही पढ़ते होगे, जैसे कि हमने अप्रोचेस पढ़ी थी, कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोचेस पढ़ी थी, तो रूल्स पढ़ते हैं तो हम उसमें कुछ अजम्पशन मतलब ये सारी चीज़ें मान के चलते हैं जब बिजनेस को फॉलो करते हैं, अजम्पशन विच इज़ एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय ऑल। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है कॉन्सेप्चुअल गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेशन इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग कन्वेंशन आपको बताता है कस्टम्स के बारे में, प्रैक्टिस दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग bodies and are adopted by the firms to work as a guide in the preparation of final account को बनाते वक्त, प्रिपेयर करते वक्त। नाउ बिजनेस एंटिटी, देयर आर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट जो कि हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट कि ये सारे कॉन्सेप्ट कहते क्या हैं। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ऑनर, जो आपका कंपनी है और ऑनर है वो सेपरेटेड है, ठीक है। अगर ऑनर कोई खर्चा कर रहा है कंपनी से ले करके तो वो आपका ड्राइंग कहलाएगा, और अगर वो पे कर रहा है कंपनी को, अगर वो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में तो वो कैपिटल कहलाएगा। इसीलिए बिजनेस और ऑनर को सेपरेट एंटिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड ऑनर ट्रीटेड सेपरेट एंटिटी। हर बिजनेस में ओनली ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू बिजनेस, जो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस से रिलेटेड है वही रिकॉर्ड होती है, जो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स है उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अगर ऑनर पैसा निकाल रहा है तो उसको ड्राइंग कहा जाएगा, और अगर वो पैसा लेके आ रहा है तो वो कैपिटल की टर्म्स में डील की जाएगी। अब देखो कहीं कहीं तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है विद कंपनी फर्म वगैरह, लेकिन जहाँ जहाँ पे अप्लाई नहीं होता, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप में ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सिंगल पर्सन है वही कंपनी को चला रहे, तो वो सेपरेटेड कैसे होगा? पार्टनरशिप में बच्चों ये फॉलो नहीं होता है ना। तो ये भी आपको कुछ एक्सेप्शंस लर्न करके चलने पड़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो वो लॉन्ग सिनेरियो में चलता जाएगा, ऐसे नहीं आज बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम बंद हो जाएगा, तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं कहता। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस कंटिन्यू होगा लॉन्ग टाइम के लिए, एंड विल नॉट क्लोज नियर फ्यूचर, फ्यूचर में बंद नहीं होगा। फिक्स असेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट टेकिंग द कंसिडरेशन द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट, बिकॉज फिक्स असेट्स, जो फिक्स असेट्स होते हैं उनको परचेज किया जाता है ताकि बिजनेस, जब फिक्स असेट्स आप खरीदोगे तो आप इसलिए थोड़ी खरीद रहे सेल वगैरह के लिए, आप खरीद रहे हो फॉर द लॉन्ग टर्म सिनेरियो के लिए, बिजनेस की वैल्यूएशन के लिए। नाउ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरीथिंग which is defined in money is recorded in the accounting, otherwise it will not be recorded। ट्रांजेक्शन्स जो कि एक्सप्रेस होती है मनी की फॉर्मेट में उनको हम मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर नॉट टू बी केप्ट इन फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स में नहीं करोगे, जबकि ये मॉनिटरी एस्पेक्ट्स के अंदर आपका रिकॉर्ड रहेगा। नाउ ये यूजलेस है व्हेन वी से दैट वी हैव 20 टेबल्स, हमारे पास 20 टेबल 10 टेबल्स मीन्स क्वांटिटी डजंट मैटर, द मैटर थिंग इज रुपीज। व्हेन वी से वी हैव फर्नीचर कितने का है हमारे पास 90,000 का, तब सेंस बनेगा, ना कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती। ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स देन दे विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वो चीजें आएंगी जो कि आपकी रिकॉर्ड होती है मॉनिटरी एस्पेक्ट से। नाउ द नेक्स्ट वन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता होगा, क्या कहता है कि इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड हो रखा है, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च दैट इज द फाइनेंशियल ईयर, एंड 1 जनवरी टू 31 दिसंबर दैट इज द कैलेंडर ईयर। नाउ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिजनेस को डिवाइड करेंगे पीरियोडिक इंटरवल्स में, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलेंगे, ताकि हम रिजल्ट को देख सके बिजनेस का आफ्टर अ पीरियड, और इसको कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर बोला गया है। कैलेंडर ईयर 1 जन से
31 दिसंबर का होता है बच्चों, और फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस पे बेस्ड होता है द असेट्स और रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर देम। मतलब जितना आपने पैसा उसको पे करने के लिए दिया है, कॉस्ट जितनी आई है उस पे उसको रिकॉर्ड करो। द कॉस्ट बिकम्स द बेसिस, कॉस्ट बेस बनेगा आपका अकाउंटिंग के लिए असेट ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट पीरियड। डिफरेंट डिफरेंट पीरियड पे जब आप स्टडी करोगे तो कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या बनेगा आपका, कंपैरेटिव वैल्यू बनेगी। नाउ एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, इट इंप्लाइज दैट रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो, इट इज रिलीज्ड इररिस्पेक्टिव वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। कैश मिला है या नहीं मिला, जब इवेंट अकर हुआ तो मान लो कि आपका क्या हो गया, आपका इवेंट, आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लो उसके बेसिस पे। एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे पीरियड में इन विच दे एक्रू इररिस्पेक्टिव वेदर कैश इज पेड और नॉट। मतलब अगर एक्सपेंस है तो पे हुआ या नहीं हुआ उसको मान लो। रेवेन्यू और कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर लो एज दे आर अर्नड और इनकर्ड, नॉट मनी रिसीव्ड एंड पेड। रेवेन्यू को और कॉस्ट को जब वो इवेंट अकर हुआ तभी मान लो, पेमेंट के लिए वेट मत करो। एज सोल्ड गुड्स 40,000 का 20,000 रिसीव हुए तो आपको क्या मानना है कि आपकी पूरी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 40,000 की हुई है, ना कि 20,000। मतलब अगर एक ट्रांजैक्शन 40,000 की हुई है, आपको 20,000 इमीडिएटली मिल गए हैं और बाकी 20,000 नेक्स्ट मंथ में मिलेंगे, तो अभी मान लो कि 40,000 रिसीव हो गए हैं। नाउ मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जिसको जरूरत होती है देयर शुड बी अ पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट, पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट होती है इनकर्ड रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। पर्पस क्या होता है, पर्पस इज टू असर्टेन प्रॉफिट पीरियोडिकली, प्रॉफिट को आप पीरियड के हिसाब से दिखा सको। और मैचिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका ये भी कहता है कि आपकी जो इनकम होती है और एक्सपेंसेस होती है विल बी इक्वल। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मेन ये भी काम होता है। नाउ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द रेवेन्यू शुड बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन, रेवेन्यू को आप कब मानोगे, जब वो रियलाइज्ड हो गया। द रेवेन्यू इन द बिजनेस इज डीम्ड टू बी हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन द प्रॉपर्टी, जैसे ही गुड्स ट्रांसफर हो गया टू द ऑनर, आप मान लोगे कि आपको पेमेंट भी हो गई है। पासिस टू द बायर, sales are affected and the buyer becomes legally liable to pay the seller। अगर मान लो प्लेस किया गया ऑर्डर विद बी फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स 20th जून को, अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी एंड बी सप्लाई द गुड्स, बी ने कब सप्लाई किया 25 अगस्त को, ए ने पेमेंट करी अगर 30 दिसंबर को, तो डजेंट मैटर पेमेंट कब हो रही है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कब हो रहा है, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया गया है, मनी आपको दे दिया जाएगा 20, मतलब बोल दिया गया कॉन्ट्रैक्ट बन गया 25 अगस्त को, तो उसी को मान लिया जाता है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ना ड्यूअल कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता है, ड्यूअल कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, जहां पे 2 एस्पेक्ट्स होते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, डेबिट एंड क्रेडिट। ड्यूअल मीन्स 2, हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, जिसमें कैपिटल में जुड़ा है लायबिलिटीज और इक्वल्स टू असेट्स होती है। नाउ अकाउंटिंग कन्वेंशंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बेसिकली हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया, एक तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटेंसी की डेफिनेशन और अकाउंट बुक कीपिंग की डेफिनेशन, फिर हमने पढ़े इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े, फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया और काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स भी डिस्कस करें ना। जो आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस है ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आपको रिवर्ट मिल जाएगा उससे रिलेटेड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।